का जो जियोग्राफी है उसमें 8वां चैप्टर है परिवहन एवं संचार। ठीक, और उसके अंतर्गत आज हम जानेंगे वायु परिवहन की विशेषताएं। ठीक, वायु परिवहन जो होता है तो उसकी विशेषता क्या है ना। वायु परिवहन का जो उपयोग किया जाता है इसमें 1 से 6 तक है, और उसके बाद वायु परिवहन के दोष है ना, वह भी है 1 से 5 तक। यानी कि वायु परिवहन की विशेषता और वायु परिवहन के दोष, इस दोनों के बारे में जानेंगे। ठीक, कुछ न कुछ अच्छाई जिसमें रहता है। पहला है यह परिवहन सर्वाधिक तीव्र एवं महंगा साधन है। वायु परिवहन जो होता है सर्वाधिक तीव्र गति से चलता है और महंगा साधन भी है। ठीक, तो वायु परिवहन का पहला विशेषता है कि यह जो है तीव्र होता है। ठीक, सर्वाधिक महंगा होता है। दूसरा, यह परिवहन अधिक लंबी दूरी यात्रा के लिए उपयुक्त माना जाता है। अधिक लंबी दूरी यात्रा के लिए वायु परिवहन जो होता है वह उपयुक्त माना जाता है। ठीक, कहीं दूर जाना हो तो वायु परिवहन सुलभ साधन होता है। तीसरा क्या है यह देखते हैं। ठीक, हल्की तथा शीघ्र खराब होने वाली मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन के लिए यह उत्तम माध्यम है। कोई वस्तु हल्की है जो शीघ्र खराब हो जाएगा, है ना, उसके परिवहन के लिए वायु परिवहन उत्तम माध्यम है, अच्छा संसाधन है। ठीक, तो यह जो है क्या हुआ, तीसरा हुआ। ठीक, अब देखिए चौथा क्या है, बर्फ क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, विषम मरुस्थलीय क्षेत्र को पार करने के लिए सुगम साधन है। कहीं जो है बर्फीले क्षेत्र आ जाते हैं, कहीं पर्वतीय क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक, उसके पार करने के लिए वायु परिवहन साधन है, उपयुक्त साधन है। ठीक, और वह जो है एकदम अच्छा साधन माना जाता है किसको, यह पार करने के लिए। देखिए 5वां क्या है यह देखते हैं। यह युद्ध के समय किसी देश की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। वायु परिवहन जो है जब युद्ध होता है तो उस समय सबसे बड़ी शक्ति जो है माना जाता है। ठीक, क्योंकि यह ऊपर से आक्रमण करते हैं वायु परिवहन के माध्यम से। यह सबसे कोई भी देश के उत्तम शक्ति माना जाता है। छठा, प्राकृतिक आपदा के समय वायु परिवहन का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक आपदा आ गया है ना, तो प्राकृतिक आपदा के समय क्या होता है कि वायु परिवहन का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो यह थे वायु परिवहन की विशेषताएं। ठीक, अब जो है जानेंगे वायु परिवहन के दोष। ठीक, देखिए कुछ अच्छे होते हैं उसमें कुछ बुरे भी होते हैं। तो वायु परिवहन के ये विशेषताएं थे। अब वायु परिवहन के दोष के बारे में पढ़िए। ठीक, आखिर उसमें दोष क्या है। यह सर्वाधिक महंगा परिवहन होता है। वायु परिवहन जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है। ठीक, इसका प्रयोग हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है क्योंकि यह महंगा है। ठीक, यह जो है पहला दोष हुआ कि यह महंगा होता है वायु परिवहन। ठीक, दूसरा देखिए, यह परिवहन आम व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती है। वायु परिवहन जो होता है वो आम व्यक्ति के लिए यानी सभी के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सभी का आर्थिक स्थिति उच्च नहीं होता है, नीचे हो सकता है। ठीक, यह जो है दूसरा हुआ। तीसरा, खराब मौसम और तकनीकी की कमियों के कारण दुर्घटना होने की संभावना होती है। यदि मौसम खराब है, ठीक, और तकनीक की कोई कमी है तो दुर्घटना घटने की संभावना अधिक होता है वायु परिवहन। ठीक, मौसम खराब रहेगा, तकनीक की कमी रहेगा तो
चौथा क्या है, यह युद्ध के समय मानव विनाश में भूमिका निभाते हैं। युद्ध के समय जो है वायु परिवहन का ज़्यादा उपयोग किया जाता है और ये मानव विनाश में काफ़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक, तो यह जो है चौथा था। पांचवा, वायु परिवहन से ध्वनि प्रदूषण होता है। वायु परिवहन से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक, यानी कि ध्वनि प्रदूषण। तो यह थे वायु परिवहन के दोष। इस प्रकार से जाने वायु परिवहन की विशेषता और दोष। ठीक।